राजपुत्र से बुद्ध बनने का सफर। प्राचीन भारत में कपिलवस्तु राज्य के राजा शुद्धोधन और रानी मायावती के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उस बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या सन्यासी। राजा शुद्धोधन नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र सन्यासी बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल के अंदर ही रखा। उन्हें भौतिक सुख सुविधाओं से भरपूर रखा गया ताकि वे बाहरी दुनिया के दुखों से अनजान रहें। जब सिद्धार्थ 19 वर्ष के थे, उन्होंने 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे। नंबर 1, एक बूढ़ा व्यक्ति। पहली बार उन्होंने बुढ़ापे को देखा। नंबर 2, एक बीमार व्यक्ति। उन्होंने देखा कि लोग बीमार होकर तड़प रहे हैं। और नंबर 3, एक मृत व्यक्ति, जिन्होंने मृत्यु को देखा और जीवन के अस्थायित्व को समझा। और चौथा, एक सन्यासी। उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो संसार के दुखों से मुक्त था। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने सोचा, क्या यही जीवन है? क्या इस दुख से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है? त्याग और ज्ञान की खोज। एक रात सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर महल त्याग दिया। वे सत्य की खोज में वन में चले गए। उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली, कठिन तपस्या की, लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति। आखिरकार वे गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न हो गए। कई दिन और रातों तक ध्यान करते हुए उन्हें अंततः ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब वे सिद्धार्थ नहीं बल्कि बुद्ध अर्थात जागृत बन चुके थे। धर्मचक्र परिवर्तन और प्रथम उपदेश। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ में दिया। इसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। महापरिनिर्वाण लगभग 45 वर्षों तक बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रचार किया। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। भगवान बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि जीवन के दुखों से मुक्ति पाने के लिए मोह माया का त्याग कर ध्यान और ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। नमो बुद्धाय।